हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। 6 जून को जो एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हैं वही सीरीज हम लेके आए हैं। देखिए, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि सम्राट कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था। तो ऑप्शन इसमें दे रखा है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है जैन धर्म, दूसरा ऑप्शन है वैदिक धर्म, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म और चौथा ऑप्शन है शैव धर्म। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बौद्ध धर्म। तो सम्राट कनिष्क किससे संबंधित थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बौद्ध धर्म संबंधित है। कौन? सम्राट कनिष्क। अब कनिष्क के बारे में कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स। कनिष्क कुषाण वंश के थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुर कडफिसेसिस ने की थी। ये कुषाण वंश के सबसे महान राजा थे। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाता है वो हो जाता है बौद्ध धर्म। और सम्राट कनिष्क किससे संबंधित थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दे रखा है इसमें समानता का अधिकार, ऑप्शन बी दे रखा है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A जो है वो किससे संबंधित है? वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में। तो अनुच्छेद 31A संविधान में उस समय जोड़ा गया जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटाया गया। इसका उद्देश्य कृषि सुधारों से संबंधित था। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें पूछ लिया गया है कि भारतीय संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंधित है। ऑप्शन इसमें दे रखा है। पहला जो ऑप्शन है वो दे रखा है जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना। ऑप्शन बी इसमें दे रखा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना। ऑप्शन सी है राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देना। ऑप्शन डी है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और बी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बी के बारे में बोला गया है कि राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देना कौन से संविधान से संबंधित है? 105वें संविधान से संबंधित है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से 15 अप्रैल 2025 तक विराट कोहली के संबंध में कौन सा कथन सही है और वो किससे संबंधित है? आईपीएल में बताना है। तो आईपीएल से संबंधित बताना है विराट कोहली के संबंध में। ऑप्शन ए इसमें दे रखा है। ऑप्शन ए है 10,000 रन पूरे किए, ऑप्शन बी है 1,000 चौके छक्के लगाए, और ऑप्शन सी है 5 बार खिताब जीता, और डी है इसमें नॉन ऑफ दीज। देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1,000 चौके छक्के लगाए। ठीक है दोस्तों। तो किसने ये पूछा गया था? 15 अप्रैल 2025 और विराट कोहली के संबंध में। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से और भी क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इसमें पूछ लिया गया है कि भारतीय नौसेना दिवस 2024 का विषम थीम क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है समुद्री सुरक्षा और सतर्कता। ऑप्शन बी है नवाचार और विदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। ऑप्शन सी इसमें दे रखा है प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। ऑप्शन डी दे रखा है साहसी दिल असीमित समुद्र। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या पॉइंट याद रखना है। इसमें बोला गया है कि समाचार और विदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। भारत में नौसेना दिवस हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि 4 दिसंबर में क्या बनाया जाता है? 4 दिसंबर में बनाया जाता है नौसेना दिवस। पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है 4 दिसंबर में, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में बोला गया था कि भारतीय नौसेना दिवस 2024 का विषम थीम क्या है।
तो वो है नवाचार और विदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। और कब बनाया जाता है? ये 4 दिसंबर में ये बनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए दे रखा है इसमें 1975, ऑप्शन सी बी दे रखा है 1976, ऑप्शन सी दे रखा है 1985 और ऑप्शन डी दे रखा है 1986। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी 1986 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 में 1986 में पारित किया गया तथा 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। दोस्तों यहाँ पे ये जो 23 है ये 23 अप्रैल है। क्या है दोस्तों? ये 23 अप्रैल है यहाँ पे। तो 23 अप्रैल में 1986 में पारित किया गया तथा 19 नवंबर 1986 में लागू किया गया। क्या? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो याद रखना है 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल में नया डॉक्यूमेंट या नई वर्कबुक खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है कंट्रोल+O, ऑप्शन बी है कंट्रोल+S, ऑप्शन सी है कंट्रोल+P और ऑप्शन डी है कंट्रोल+N। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंट्रोल+N। तो एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में अगर हमें नया डॉक्यूमेंट या फिर नई वर्कबुक खोलनी है तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें कंट्रोल+N का यूज करना होगा। देखिए इसमें कह रखा है कि एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल में कंट्रोल+N से एक नया डॉक्यूमेंट या फिर एक नई फाइल खुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत और भूटान की सीमा के बीच निम्न में से कौन से भौगोलिक विशेषता हैं? ऑप्शन ए दे रखा है सतलज नदी, ऑप्शन बी दे रखा है थार मरुस्थल, ऑप्शन सी दे रखा है हिमालय पर्वत और ऑप्शन डी दे रखा है गंगा गंगा डेल्टा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमालय पर्वत। तो भारत और भूटान की जो सीमा है उनके बीच में कौन सी भौगोलिक विशेषता है? तो हिमालय पर्वत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में वर्ष 2023 तक कुल नवीकरणीय क्षमता कितनी थी? ऑप्शन ए दे रखा है 100 GW, ऑप्शन बी दे रखा है 300 GW, ऑप्शन सी दे रखा है 500 GW, ऑप्शन ये दोस्तों ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी दे रखा है 280 GW। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 GW। इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखा है कि वर्ष 2023 तक भारत की कुल नवीकरणीय क्षमता लगभग 100 GW थी, जिसमें मुख्य रूप से सौर, पवन, बायोमास आदि शामिल है। विद्युत ऊर्जा भी इसमें ही शामिल होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? ऑप्शन ए दे रखा है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी दे रखा है भारत और अमेरिका, ऑप्शन सी दे रखा है भारत और चीन, ऑप्शन डी दे रखा है भारत और रूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत और अमेरिका। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है इसका? बी, ऑप्शन नंबर भारत और अमेरिका। देखिए कुछ पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। भारत और अमेरिका डिजर्ट एक साइक्लोन अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच थार रेगिस्तान में किया जाता है। तो आपको याद रखना है डिजर्ट साइक्लोन का किसके साथ किया जाता है? भारत और अमेरिका के बीच में ये एक युद्ध अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग से संबंधित। देखिए नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-2024 के अनुसार सर्वाधिक प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसमें उत्तराखंड, ऑप्शन बी दे रखा है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है इसमें गोवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड। नीति आयोग, इसमें पूछा गया था नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 और 2024 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्रह्मा किस लिए चर्चा में है। तो दोस्तों ये तो मैंने इससे पहले वाली सीरीज में भी कराया था और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें दे रखा है भारतीय सेना म्यांमार में चलाया गया राहत अभियान, या ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, ऑप्शन सी भारतीय नौसेना और समुद्री सैन्य अभ्यास, ऑप्शन डी भारतीय सेना द्वारा हवाई युद्ध अभ्यास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय सेना और म्यांमार में चलाया गया राहत अभियान। दोस्तों जब म्यांमार में क्या आ गया था, भूकंप आ गया था, तो तब ये ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था म्यांमार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री से संबंधित है। देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन पी ब्लॉक के तत्वों के लिए सही है। इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है सभी पी ब्लॉक जो है तत्व केवल धातु होते हैं, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। पी ब्लॉक के तत्वों में केवल एस ऑर्बिटल में होते हैं, ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि पी ब्लॉक बोल रखा है। तो दोस्तों पी ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, एस में तो होने के ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कि पी ब्लॉक के तत्वों में धातु अधातु और मिश्र धातु पाए जाते हैं, ये धातु नहीं है दोस्तों, ये क्या है अधातु। यहाँ पे ये क्या है अधातु। और ऑप्शन डी इसमें दे रखा है पी ब्लॉक के तत्वों का केवल रासायनिक उद्योग में प्रयोग किया जाता है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2025 तक भारत में कितने नए एक्सप्रेसवे और हाईवे पूरे होने की संभावना है। ऑप्शन दे रखा है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 20। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10। देखिए भारत सरकार 15 नए एक्सप्रेसवे हाईवे पर काम कर रही है। दिल्ली मुंबई गंगा द्वारका बंगलोर चेन्नई जैसे प्रमुख एक्सप्रेसवे हाईवे इसमें क्या है शामिल है। आपको ये भी याद रखना है कि कितने हाईवे एक्सप्रेसवे पर काम किया जा रहा है 15 पे, लेकिन कंप्लीट होने की संभावना कितनी है 10 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में 2023-2024 की बेरोजगारी दर कितनी है। ऑप्शन इसमें दे रखा है 6%, ऑप्शन बी है 4.5%, ऑप्शन सी है 3.2%, ऑप्शन डी है 5.1%। देखिए इसका कुछ फैक्ट है। भारत में बेरोजगारी की दर 2017 और 18 में कितनी थी 6%, लेकिन अब वो घट के 2023 और 2024 में कितनी हो गई है 3.2%। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी आने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।